Uh, Good morning, students. Today we are just going to start the chapter that's name is coordination compound, and this is the chapter of chemistry of 12th class, and the number of chapter is 10. So first of all, we just try to understand about what is coordination compound, and before understanding about coordination compound, we must know what is double salt or lattice compounds. So first, we just understand what is double salts and lattice compound. We all know that about what is crystal lattice. What is crystal lattice? And crystal lattice, there are some compounds that's KCl, that's पोटेशियम क्लोराइड. हमें ही मालूम है कि पोटेशियम क्लोराइड है, बट पोटेशियम क्लोराइड पे चार्ज क्या आता है जनरली? पोटेशियम क्लोराइड पे चार्ज आता है K प्लस एंड Cl नेगेटिव. ये चार्ज हमें कब मिलेगा? जब हम इसे पानी के अंदर डालेंगे. पानी का मतलब दैट्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट. दैट्स यूनिवर्सल सॉल्वेंट. किसी भी सॉल्वेंट के अंदर जब किसी आयंस को डाला जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? आयन डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं दो पार्ट्स में. दैट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव. इसके बाद क्या होता है? इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है. सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने के साथ क्या होता है? इसकी कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होती जाती है. जितना हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इसके अंदर डालते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी और सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाती है. ध्यान समझिएगा, जितनी ज़्यादा हम इसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स डालते जाएंगे उतनी इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी और कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी. अंडरस्टैंड? हम देखते हैं कि कोई भी एक सॉल्वेंट है. सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, भले वो वाटर हो या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हो, कुछ भी हो वो. तो इसके अंदर आयंस K प्लस एंड Cl नेगेटिव में ब्रेक डाउन होते जाते हैं. तो वापस से ही अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ सकते हैं. दे विल रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन बिकॉज दे आर जस्ट नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ टेम्परेचर. जब तक किसी भी कंपाउंड को टेम्परेचर नहीं दिया जाएगा तब तक वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में आने की एबिलिटी रखता है. जैसे ही हम उसके टेम्परेचर देंगे इट इज नॉट एबल टू कम इन अ रिवर्सिबल कंडीशन. अंडरस्टैंड? सो डबल सॉल्ट जनरली किसको बिलोंग करते हैं? क्रिस्टल लैटाइस. what is the property of crystal lattice? Generally जो crystal lattice होते हैं they are just having proper structure, proper geometry because their particles are constituently arranged with each other. जो उनके particles होते हैं वो क्या होते हैं? constituently एक दूसरे से क्या रहते हैं? अटैच रहते हैं. हम देखते हैं ये जितने पार्टिकल्स हैं प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड हैं इस पार्टिकल्स एंड दे आर जस्ट हैविंग फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप. इनका क्या रहता है? फिक्स्ड ज्योमेट्रिकल शेप रहता है. And because of this fixed geometrical shape they are just having sharp melting and boiling point. They are just having sharp melting and boiling point. Sharp melting and boiling point. And दूसरा point होगा they are just having fixed geometry. They are having fixed geometry. अंडरस्टूड? इसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे हम देखते हैं एक मैग्नीशियम क्लोराइड दैट इज MgCl2. हम यहाँ पे Cl2 क्यों लिख रहे हैं? यहाँ पे Cl2 क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि हमें क्या मालूम है जो Mg है वो 2 प्लस आयंस लूज करने की कैपेसिटी रखता है और यहाँ पर जो Cl है हमें दो चाहिए रहेंगी क्योंकि यहाँ पे दो के साथ इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना है. तो दे आर जस्ट हैविंग -1 एंड -1. तो दे जस्ट अटैच टू ईच अदर. अंडरस्टैंड? एंड ये पूरी की पूरी चीज़ जब वाटर के अंदर किसी भी सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होगी तो दे आर जस्ट ऑल्सो इंक्रीज द कंडक्टिविटी. और जितना ज़्यादा हम इसके अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते जाएंगे धीरे धीरे करके उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, कंडक्टिविटी इंक्रीज होती जाएगी और ये एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करने लगेगा. अंडरस्टैंड? आगे बढ़ते हैं. अब हम समझते हैं व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी थोड़ी स्पीड डिक्रीज करेंगे. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू कम, हम उस टॉपिक पे आ रहे हैं जो चैप्टर का नाम है दैट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड.
ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में स्टडी करने से पहले हमको एक चीज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए कि व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। जब तक रिएक्टेंट नहीं होंगे प्रोडक्ट की बात नहीं हो पाएगी, और प्रोडक्ट अगर निकला है तो किस में से निकला है, उनके कंस्टिट्यूएंट रिएक्टेंट के अंदर से। तो फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक कंपाउंड है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहेगा, दैट्स कॉल्ड K4 FeCN6। अंडरस्टैंड, ये हमारे पास में एक कंपाउंड है, ये बाहर क्या है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अंडरस्टूड, ठीक है। इसमें सेंट्रल मेटल आयन कहाँ पर है, सेंट्रल मेटल आयन कहाँ पे है इसमें, दैट्स कॉल्ड Fe, सेंट्रल मेटल आयन। एंड वेयर इज द लिगेंड, Cn इज द लिगेंड। अंडरस्टैंड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चीज मालूम होनी चाहिए व्हाट इज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इसमें दो तरीके के आयन्स होते हैं, पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। और ये जो कंपाउंड बना हुआ है वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ये आने की कैपेसिटी रखता है। कैसे रखता है, ये किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है, ये पोटेशियम साइनाइड से मिलकर बना हुआ है। इससे पोटेशियम साइनाइड से मिलकर बना है और फेरस साइनाइड से मिलकर बना है, दो एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है ये, दो कंपाउंड से। हम देखते हैं व्हाट इज पोटेशियम साइनाइड, दैट्स कॉल्ड KCN, दैट्स कॉल्ड potassium cyanide. It is very dangerous element or compound and it is a very harmful poisonous substance, potassium cyanide. And another is Fe, that's called ferrous cyanide. FeCN6। अंडरस्टूड, तो ये दो तीन चीज़ों से मिलके ये बना हुआ है। वापस से अगर हमको इसको ओरिजिनल स्टेट में लाना है, वापस से रिटेन करना है इनको, तो हम कर सकते हैं इसके अंदर। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज हैं कि वापस से वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में क्या हो जाएगा, रिटेन हो सकता है। हम डेफिनेशन समझेंगे थोड़ा सा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर दोज मॉलिक्यूल्स कंपाउंड which retain to their original position, understand, when dissolve in any solvent or in universal solvent like water के अंदर जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो वापस हम इसके ओरिजिनल पोजीशन में आ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इनके अंदर ये होती है, इनकी एक क्वालिटी ये होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक्स एक ये होता है कि जब ये अपने प्रोडक्ट वाले स्टेट में आते हैं तो इनके कंस्टिट्यूएंट से इनकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। मतलब स्टार्टिंग जैसे कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और जब ये अपनी प्रोडक्ट स्टेट में आते हैं तो इनके कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है इनके रिएक्टेंट से, इनके रिएक्टेंट से। अंडरस्टूड। फॉर एग्जांपल फेरोसाइनाइड एक क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। फेरस साइनाइड क्या है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हमने वो चीज समझ ली कि दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक KCN से मिलकर बना हुआ है और एक फेरस साइनाइड से मिलकर बना हुआ है। अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, तीन टाइप के कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। जनरली पहले बता दूं मैं आपको, एक कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स होता है, एक एनियोनिक कॉम्प्लेक्स होता है और एक न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है। तो कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर जो चार्ज होता है वो नेट पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज होता है। कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है, नेट पॉजिटिव चार्ज। समझते हैं हम लोग कैसे। कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स, कुछ एग्जांपल दे पाएंगे कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स का। जैसे कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स Cu ब्रैकेट के अंदर NH3 और इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा हमारा 2+ चार्ज। फॉर एग्जांपल इसके बारे में हम समझेंगे कि इसमें चार्ज कैसे आ रहा है और ये वॉट एवर इट इज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं कैटियोनिक किसको बोलना है,
और एनियोनिक किसको बोलना है? तो कैटियोनिक हमें उन्हें बोलना है जिसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ कैटियोनिक कॉम्प्लेक्स। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट एनियोनिक कॉम्प्लेक्स। अंडरस्टैंड व्हाट इज एनियोनिक कॉम्प्लेक्स। दिख रहा है क्लियरली एकदम, विजिबिलिटी है एकदम, ठीक है। नाउ एनियोनिक कॉम्प्लेक्स के अंदर हम लोग बात करेंगे, जैसे है FeCN6, FeCN6 की पावर -4, understand, that's called anionic complexes. Now next, third is neutral complexes, that's called neutral complexes. ये जो चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं ये 12th सीबीएसई बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, लेकिन वी हैव टू फोकस ऑन पर्टिकुलर थिंग्स बिकॉज वी आर जस्ट हैविंग वेरी लिमिटेड टाइम। योर एग्जाम इज आफ्टर 10 to 15 days आई थिंक, है ना। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट पार्ट इसके अंदर क्या करना है, कवर करना है। अंडरस्टैंड। न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, व्हाट इज न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस? Net charge is zero. It's meant to say it is completely stable. NiCO. They do not have any kind of charge on it. It's meant to say they are neutral charge. Understood? So these are three complexes: cationic, anionic and neutral complexes. Understood? अब इसके बाद हम लोग समझते हैं कि what is ligand. क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है लिगेंड। जो बीच में सेंट्रल मेटल आयन के पास में है उसको क्या बोलते हैं, लिगेंड होते हैं। लिगेंड्स के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम समझते हैं कि लिगेंड्स के टाइप कैसे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उनको IUPAC नेम के अंदर किस तरीके से यूज करना है। अंडरस्टैंड? ये हो गया, मिटाओ इसे। ना ये एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग कितने मार्क्स कैरी कर रहा है सीबीएसई बोर्ड के अंदर? हाउ मच मार्क्स इट इज कैरिंग? करीबन 4.5, करीबन 4.5 नंबर ही कैरी कर रहा है। और 4.5 नंबर के अंदर जनरली जो आपको पूछा जाएगा वो बेसिकली आ सकता है आपके IUPAC नेम आ सकते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ सकता है और कुछ आइसोमेरिज्म इसके अंदर दिए हुए हैं वो आ सकता है। इसके अंदर एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है। अंडरस्टैंड? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में हो सकता है, और एक VBD थ्योरी है, दैट्स कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अंडरस्टैंड? दैट्स कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी इसके अंदर दी हुई है। तो अब हम लोग आ रहे हैं, अभी हमने एक टॉपिक कौन सा क्लियर किया, कैटियोनिक कॉम्प्लेक्सेस, एनियोनिक कॉम्प्लेक्सेस एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। अंडरस्टूड? मैं बताने जा रहा था व्हाट इज लिगेंड्स। कुछ लिगेंड्स होते हैं जो सिंगल नेगेटिवली चार्ज होते हैं, कुछ डबल नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो हम लोग ये समझते हैं कि कितने टाइप्स के लिगेंड्स होते हैं, ठीक है। लिगेंड्स, अंडरस्टैंड, सिंबल, चार्ज एंड देयर नेम। अंडरस्टूड? तो लिगेंड हम लोग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर साइनाइड की। किसकी? अंडरस्टैंड? इसका सिंबल क्या होगा? CN, ठीक है। इस पे चार्ज क्या होगा? -1, वेरी गुड। इट जस्ट कैरी -1 चार्ज। और इसका नाम क्या होगा जो हम यूज करेंगे? साइनो। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद हम देखते हैं आइसोसाइनाइड। व्हाट? आइसोसाइनाइड, इसका सिंबल क्या होगा? NC नेगेटिव। और चार्ज? चार्ज करेगा इस पे -1। क्या हो जाएगा इसका नाम? आइसोसाइनो। व्हाट? आइसोसाइनो।
ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि इसी पे बेस्ड पूरा का पूरा आपका क्या है, आईयूपीएसी नेम एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या नाम है? एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सेकेंड। अब इसके बाद में हम लोग आ जाते हैं, व्हाट इज लिगेंड? क्लोरीन। व्हाट? जिसे हम क्लोराइड बोलेंगे यहाँ पर। इसका सिंपल क्या रहेगा? Cl। वेरी गुड। Cl नेगेटिव और -1। अभी स्टार्टिंग में मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि -1 वाले सारे लिख दूँ, और इसके बाद में फिर हम न्यूट्रल भी पढ़ेंगे, और इसके बाद में हम बाइडेंटेट भी पढ़ेंगे जिसपे -2 चार्ज आता है। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं दैट्स कॉल्ड मोनोडेंटेट एंड यूनिडेंटेट। क्या बोलेंगे इसको? मोनोडेंटेट एंड यूनिडेंटेट। इज इट क्लियर? ठीक है। -1। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? क्लोरो। क्लोरो। ठीक है, दैट्स कॉल्ड क्लोरो। ठीक है, सॉरी। इसके बाद आते हैं हम लोग ब्रोमाइड में। हैं? बोल सकते हैं, बट वो जब उसके साथ कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा देन वी हैव टू यूज ऑल दैट थिंग्स। ठीक है। अब इसके अंदर आते हैं हम लोग ब्रोमाइड में। किस में? ब्रोमाइड में। ब्रोमाइड का सिंबल क्या रहेगा? Pr। वेरी गुड। चार्ज -1। दैट्स कॉल्ड ब्रोमो। अंडरस्टैंड? दैट्स कॉल्ड ब्रोमो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग आयोडीन पे। ये सारे हेलोजेंस हैं। आयोडीन। आयोडीन का सिंबल आई। चार्ज -1। हाइडो। अंडरस्टैंड? अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग हाइड्रेट आयन में। हाइड्राइड। दैट्स कॉल्ड हाइड्राइड। इट सिंबल इज H। इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी पॉजिटिव, इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। किस कंडीशन में वो आ रहा है उस पर डिपेंड करेगा। H आयन देता भी है, H आयन लेता भी है। अंडरस्टैंड? यहाँ पे वैसे नेगेटिव ले रहा हूँ मैं अभी, एंड दैट्स कॉल्ड हाइड्रिडो। ठीक है, ये साथ में आप नोट करते जाना, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें अभी हमें यूज आएंगी। अंडरस्टैंड? मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको करके बताऊंगा बाय द यूजिंग ऑफ इट। अब हम पढ़ लेते हैं कुछ सल्फाइड के आयंस। ठीक है, सल्फाइड। कितना विजिबल हो रहा है? SO3 सल्फाइड, they are just having valency of -2। अंडरस्टैंड? एंड इसको क्या यूज करेंगे? सल्फाइडो। दैट्स कॉल्ड। ठीक है, इसका आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो, और ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अभी हमारे आईयूपीएसी नेम हम जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तब उसके बाद ये सारी चीज़ें यूज़ में आएंगी। जस्ट टेक इट। ओके, अब मैं कुछ यहाँ से रफ कर रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकाल, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल के देखते हैं कैसे निकलेगा। जनरली एक स्टार्टिंग स्टेप करके देखते हैं कि हम ये सब कुछ जो कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। अंडरस्टैंड? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लेते हैं, दैट्स कॉल्ड K4FeCN6 ले लूँ। ठीक है, दैट्स कॉल्ड K4। दैट्स कॉल्ड पोटेशियम, ये पोटेशियम है। अंडरस्टैंड? कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आएगा यहाँ पे Fe। पीरियोडिक टेबल के अंदर इसको आयरन बोलते हैं, इसको फेरिक भी बोलते हैं, इसको फेरस भी बोलते हैं।
डिपेंड करते हैं किसके साथ में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना रहा है। इसके बाद हम लोग लेते हैं यहाँ पे CN6 साइनाइड। अंडरस्टैंड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि नाम किस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो दैट सबसे पहले इस कंडीशन में जो प्रोसेस आएगी ये फर्स्ट में आएगा, दैट इज फर्स्ट पोजीशन। इसको हम बोलेंगे पोटेशियम, इसको सिर्फ पोटेशियम बोलेंगे, यहाँ पे टेट्रा वेट्रा कुछ नहीं लगाना है, सिंपल पोटेशियम बोलेंगे इसको। क्या लिख देता हूँ मैं, पोटेशियम। ध्यान से सीखना, बहुत इजी है अगर आपने कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है तो, अगर आपने कॉन्सेंट्रेट नहीं किया है तो इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अंडरस्टैंड। हमने फर्स्ट पोजीशन पोटेशियम के लिए ली, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मेटल आयंस जो भी चीज़ें आएंगी वो लेफ्ट हैंड साइड में उसको हमेशा फर्स्ट पोजीशन पे लेना है। इसके बाद आते हैं हम लोग साइनाइड, दैट इज इन सेकेंड पोजीशन। हेक्सा हम इसलिए बोलेंगे इसको हेक्सा साइनाइड, दैट्स कॉल्ड व्हाट इज हेक्सासाइनो। अंडरस्टैंड। हेक्सा यानी 6, हेक्सा साइनो, ठीक है। और ये आएगा थर्ड पोजीशन पे, दैट्स कॉल्ड फेरेट। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है कि इसका सर हम आगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ईजी है निकालना, ठीक है। हम देखते हैं कि हमको ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे 4K। अंडरस्टैंड। थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, दैट्स 4K प्लस ये 4 है ना, इसके आगे आ गया 4K, ठीक है। फिर हम ये लिखेंगे Fe। अंडरस्टैंड। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे 6CN, दैट विल इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वलेंट रहेगा। वैलेंसी पुट करनी है, हमें Fe का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, हमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो K का वैलेंसी कितनी है, K की वैलेंसी आपको बता चुका हूँ मैं 1, ठीक है। प्लस Fe की निकालनी है हमको, और Cn की कितनी होती है -1, तो ये हो जाएगा 6 - 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये हो जाएगा 4 प्लस Fe माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे हम तो मिलेगा हमें Fe इज इक्वल टू +2। अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम लगा देंगे सेकेंड 2 इन रोमन वर्ड्स, इन रोमन नंबर के अंदर। अंडरस्टूड। ये बहुत इजी था, पहले आप ये वाला पैटर्न सीख लीजिए। इसके बाद और भी ज़्यादा लिगेंड्स हैं, सिंबल्स हैं, उनके चार्जेस हैं, एंड देयर नेम्स आर आल्सो देयर। If you are just having any kind of doubt, you can ask me in comment box. Looking for any kind of PDF, just go to the Max Classes application, and all links I just given below it in description. And after that, you can download the PDF files. All these notes are available in handwritten also and computerized also. ये आप ले सकते हैं उसमें से। अब हम कुछ लिगेंड्स पढ़ते हैं आगे चलकर। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर, कुछ न्यूट्रल लिगेंड डिस्कस करते हैं। तो न्यूट्रल लिगेंड्स के अंदर क्या क्या आ जाएगा हमारा, लिगेंड्स। न्यूट्रल लिगेंड में H2O क्या बोला जाएगा, दैट्स कॉल्ड वाटर, ठीक है। वाटर का सिंबल हम सबको मालूम है, व्हाट इज H2O, वेरी गुड। इसके बाद H2O पे चार्ज 0, अंडरस्टैंड, एंड दैट्स रिप्रेजेंटेड बाय नेम एक्वा, ठीक है। न्यूट्रल है ये, न्यूट्रल लिगेंड्स हैं, दैट्स आर न्यूट्रल लिगेंड्स। अंडरस्टैंड। इसके बाद हम अमोनिया लेते हैं, अमोनिया, इसका सिंबल NH3, वेरी गुड, NH3। इस पे भी चार्ज क्या रहेगा 0, एंड दैट इज कॉल्ड अमाइन, दैट्स कॉल्ड अमाइन। अंडरस्टैंड। इसके बाद में हम आ जाते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड मतलब नाइट्रिक फॉर N एंड ऑक्साइड फॉर O।
नाइट्रिक ऑक्साइड, अंडरस्टैंड। एंड नाइट्रिक ऑक्साइड सिंबल क्या होगा? वेरी गुड, NO। और न्यूट्रल, ठीक है। और क्या बोला जाएगा इसको? नाइट्रोसिल, नाइट्रोसिल, नाइट्रोसाइल, कुछ भी बोल सकते हो। इज इट क्लियर? ये भी लिगेंड्स पूरे पुट होंगे हमारे, अंडरस्टैंड। इसके बाद में आ जाते हैं हम कार्बन मोनोऑक्साइड में। किसके अंदर? कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, जिसको दैट्स कॉल्ड CO। इसकी वैलेंसी चार्ज, इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग फॉस्फीन में। किसके अंदर? फॉस्फीन, दैट्स कॉल्ड, और यहाँ पे क्या आएगा? फॉस्फाइन, सेम एज इट इज। अब कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड्स हम लोग देख लेते हैं जो किसके अंदर पुट होने वाले हैं, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जो IUPAC नेम है उसके अंदर पुट होने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट, अंडरस्टैंड। कार्बोनेट, अनदर इज कार्बोनेट, का सिंबल CO3, 2 नेगेटिव, अंडरस्टैंड। चार्ज क्या होगा? -2, विजिबल है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा कार्बोनेट का? कार्बोनेट का नाम क्या होगा? कार्बोनेटो, दैट्स कार्बोनेटो, अंडरस्टैंड। अब इसके बाद हम लोग लेते हैं ऑक्सलेट, दैट्स ऑक्सलेट, दैट्स C2O4, चार्ज, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सलेटो, ठीक है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। इसके बाद में ये मैं रफ करूँगा एंड आई विल स्टार्ट द ऑक्सीडेशन नंबर्स। थोड़ा सा स्पीड में जाना है क्योंकि इसके आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आइसोमेरिज्म पढ़ना है हमको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ना है इसमें हमको, है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और हैं, तो विल जस्ट कवर इसको स्पीड में, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ एक नया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले रहा हूँ मैं, K3FeCN6, विजिबल है, ठीक है। आप क्या करेंगे? मार्कर दिया ना, वो रखा हुआ एक वो मार्कर। इसका सबसे पहले हम लोग नाम लिख लें। फर्स्ट पोजीशन मैंने बताई थी, फर्स्ट पोजीशन दैट्स कॉल्ड पोटेशियम, ठीक है। फिर सेकंड पोजीशन ये पहला आ रहा था, फिर इसके बाद में ये आएगा सेकंड, 6 लगे हुए हैं तो हेक्सा, फिर फेरेट,
इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं हम लोग, दैट्स कॉल्ड 3 प्लस Fe 6 Cn। ठीक है, के का कितना होती है वैलेंसी, के की वैलेंसी 1 प्लस Fe प्लस 6 माइनस 1। अंडरस्टैंड? तो ये कितना हो जाएगा 3, ये Fe और ये -6। अंडरस्टैंड? तो Fe इज इक्वल टू +3। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। अंडरस्टैंड? ओके, तो Fe 3 प्लस आया यहाँ पे, हमने यहाँ पे रोमन वर्ड में 3 लिख दिया। अंडरस्टैंड? इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लिखना है, लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो तो बेटर रहेगा। नेक्स्ट, H2 CuCl4 H2 CuCl, क्या नाम होगा इसका, या H2 यानी फर्स्ट इसको लेंगे, दैट्स कॉल्ड हाइड्रोजन। दैट्स कॉल्ड, यहाँ नाम लिख देता हूँ मैं, हाइड्रोजन। इसके बाद ये आएगा सेकंड में टेट्रा फ्लोरो क्यूपरेट, दैट्स कॉल्ड क्यूपरेट। इसका वो निकाल लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ध्यान से देखना, जल्दबाजी में गलत मत करना। ये 2H लिखा, प्लस यहाँ कॉपर का निकालना है, +4Cl इज इक्वल टू 0। H की वैलेंसी 1 प्लस Cu का निकालना है 4। Cl का मालूम है हमको, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, -1 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड? तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 2 प्लस Cu -4 इज इक्वल टू 0। तो Cu इज इक्वल टू +2। तो यहाँ पे आएगा सेकेंड 2। अंडरस्टैंड? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं ये, और मैं ये चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम से मैक्सिमम कवर कर लूँ। अंडरस्टैंड? इसके बाद हम लोग ले लेते हैं के, AgCN2। अंडरस्टैंड? इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट, पहले पहले फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और ये थर्ड। ठीक है, इसका हो जाएगा पोटेशियम डाइसाइनो, डाइसाइनो, बताओ, अर्जेंटेट। ठीक है, निकालते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर, के प्लस Ag2Cn इक्वल टू 0। ठीक है,
1 plus Ag, 2 minus 1, so that's become Ag, that's 2 minus 2 and plus 1, that's called plus 1. Is it clear? नेक्स्ट देखते हैं, मिटा दूं? Na, that's Ni E D T A, बेटा पूछूंगा मैं ये, ठीक। इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट, इसका सिंपल फुल फॉर्म बता दें, इथिलीन डायमाइन टेट्रा एसीटेट। तो पहले नाम लिख लेते हैं, हमें सबको मालूम है, पहले ई लिखेंगे फर्स्ट एंड दैट विल सेकंड एंड दैट इज थर्ड, अंडरस्टैंड? तो क्या नाम आएगा? सोडियम इथाइल डायमाइन टेट्रा, इथाइल डाई अमाइन, that's called tetra, निकलेट, what? निकलेट, नीचे लिख दे रहा हूं। ठीक है, आईयूपीएसी निकाले। ईडीटीए की वैलेंसी कितनी होती है? ईडीटी की वैलेंसी कितनी होती है? सोच लो, श्योर? -1 तो नहीं होती है, दैट्स वैलेंसी इज Ni, न्यूट्रल। इट्स वैलेंसी इज न्यूट्रल, सो यहाँ पे क्या आ सकता है? Na1 करो, डायरेक्ट करो, कितने जल्दी होगा? -2 कि +2? -2, श्योर? नहीं, ध्यान से निकालो, यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हो। एनआई की, एनआई की तो फाइंड आउट करनी है ना, एनआई का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना है। हाँ, +2 तो निकल रहा है, इक्वल टू को उस साइड जाके माइनस का होगा। ईडीटी की वैलेंसी, हाँ, जल्दी देखो, आपको निकालना है ये, मैंने बताया ये कैसे करना है। तो EDTA की वैलेंसी दैट्स -4, अंडरस्टैंड? EDT की वैलेंसी -4, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2Na प्लस Ni प्लस ब्रैकेट में -4 इज इक्वल टू 0, तो दैट्स 2Na, की होती है 1 प्लस Ni और ये -4, तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा? Ni -2 इक्वल टू 0, तो Ni +2, अंडरस्टैंड?
तो ये हो जाएगा +2। अंडरस्टैंड? नोट करो, ये स्क्रीनशॉट ले लो या तो। डन। अब देखते हैं हम थोड़ा सा डिफरेंट कंपाउंड है, दैट्स कॉल्ड Cu, NH3 4SO4। अब इसमें पहला कौन सा आएगा हमको? पहला तो यहाँ पे तो कुछ दिया नहीं था, वो पहले आ रहा था, तो सेकंड है वो पहले में आ जाएगा। सेकंड पे कौन सा आ रहा था? ये यहाँ पे, तो दैट इज, अब फर्स्ट ही आएगा। फिर क्या आ रहा था? सेकंड। थर्ड पे ही आ रहा था, तो अब सेकंड पे ही आएगा, और थर्ड पे ये आएगा। तो सबसे पहले नाम देंगे हम लोग टेट्रा अमाइन। क्या आएगा? टेट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि 4 लगा हुआ है, ठीक है, और 3 लगा होता तो ट्राई, और 5 लगा होता तो, लेकिन अभी क्या लगा हुआ है? 4, तो क्या आएगा? टेट्रा। टेट्रा अमाइन। अंडरस्टैंड? टेट्रा अमाइन। फिर इसके बाद इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट्स कॉपर। दैट्स कॉपर। और ये सल्फेट। अब निकालेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या निकालेंगे? ऑक्सीडेशन नंबर। तो Cu+3 NH3, अंडरस्टैंड, प्लस SO4, अंडरस्टैंड। Cu+ ये न्यूट्रल लिगेंड है, और SO4 का कितना होता है? SO4 का कितना होता है? -2, अंडरस्टैंड। कितना हो जाएगा? Cu+2 कितना आया? +2, यहाँ सेकेंड। अंडरस्टैंड? बहुत इजी था ये वाला, ठीक है, नोट कर लेना। एक बार फिर बता दूं कि इस साइड वाले जो हैं वो आएगा थर्ड पोजीशन पे। जो यहाँ पे पहले हम लोग यहाँ पे पोटेशियम वगैरह ले रहे थे, तो पोटेशियम किस पे था? फर्स्ट पे था, फिर उसके बाद ये सेकंड पे था, तो अब ये वाला फर्स्ट पे हो जाएगा। अंडरस्टैंड? नाम है टेट्रा अमाइन कॉपर सेकंड सल्फेट। अंडरस्टैंड? नोट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। एक नया कंपाउंड लेते हैं हम लोग, दैट्स कॉल्ड CO NH3 6Cl3। अब आप लोग बताओ पहले कौन सा लेंगे? पहले आएगा ये वाली पोजीशन, इसकी डिसाइड करेंगे, दैट्स कॉल्ड हेक्सा अमाइन। हेक्सा अमाइन क्योंकि 6 है, हेक्सा अमाइन। अंडरस्टैंड? फिर इसके बाद सेकंड ये, ठीक है, इसका नाम क्या लेंगे? कोबाल्ट। दैट्स कॉल्ड, ये इसमें स्मॉल ओ लगा हुआ है ये, अंडरस्टैंड, ये ऐसा वो है, दैट्स कॉल्ड कोबाल्ट। विजिबल है, ठीक है। और इसके बाद क्लोराइड, हमें मालूम है क्लोराइड, इसका हम लोग निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो दैट्स बिकम CO equal to 0, understand, then CO plus 3O minus 1 equal to 0, तो CO प्लस ये ब्रैकेट में -3 और प्लस माइनस माइनस, तो CO इज इक्वल टू क्वेश्चन आएगा तो प्लस का 3, ठीक है।
यहाँ पे थर्ड। इज इट क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, मिटा दो। कैसे किया है? हेक्सा अमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। अंडरस्टैंड? आईपीएससी आ गया इसका। बोल बोलो। चलो एक डिफरेंट वाला देखते हैं। अभी लेते हैं CO। अंडरस्टैंड? एक ले लेते हैं H2O 6 3+। आयन आ गया इसके ऊपर। कौन सा कैटियोनिक है कि एनियोनिक है? कैटियोनिक है, +3 चार्ज है ऊपर। ठीक है, तो Cu और पहले नाम लिख लेते हैं। नाम क्या लिखेंगे इसका हम लोग? हेक्सा एक्वा फर्स्ट पोजीशन पे ही आ रहा है, फिर सेकंड पे। ठीक है, दैट्स कॉल्ड एक्वा कोबाल्ट। हाँ, कोबाल्ट। फिर निकाल लें ये तो जीरो हो जाएगा, न्यूट्रल है। और ये प्लस का 3, तो CO3। ठीक है, इतने यूपीएससी हो गए। इसके बाद में कुछ टॉपिक्स और हैं जो मैं अभी नेक्स्ट सेशन में क्लियर करूंगा। इफ़ यू आर जस्ट हैविंग एनी काइंड ऑफ डाउट्स, आप डिस्क्रिप्शन पे लिख सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड इट। और ठीक है, हाँ कमेंट में लिख सकते हो। कर दोगे लास्ट में? उसका क्या बोलना है? हाँ अगर, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर जस्ट हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट। एंड आप मैक्स क्लासेस की ऐप डाउनलोड करके उसमें से नोट्स और PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और मैक्स क्लासेस का चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स की, तीनों की तीनों। बेसिकली वी आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 12th क्लास एग्जाम्स, क्योंकि अभी जो 2022 में आपका केमिस्ट्री एग्जाम होना है 7th को, तो वी आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट। तो ये आप स्टूडेंट्स जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनके लिए बेनिफिशियल है। एंड दोज स्टूडेंट्स हु आर जस्ट अनेबल टू अटेंड द क्लास रेगुलरली and they are just not having to go any institute, they can take the benefits of this classes. Thank you, soon we'll just meet. All the best.